गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। हमने उसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द साइज ऑफ ए एटम ऑफ इट्स एटम। यानी हम किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू और उसके एटम के साइज के थ्रू ही हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता कर सकते हैं। रीजन क्या है? देखिए, बिकॉज मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन करने से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। स्पिन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेसिफिक कंपाउंड इंडिकेट्स हाउ मैग्नेटिक द कंपाउंड इज। जो इलेक्ट्रॉन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी आपका जो भी एटम है उसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या शो करेंगे? उस कंपाउंड की मैग्नेटिक कंपाउंड को शो करेंगे। यानी उस कंपाउंड की मैग्नेटिक पावर को या उसमें कितना मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही पता चलता है। In this section, the magnetism of the d block elements or transition metals are evaluated. These compounds are tend to have a large number of unpaired electrons. d block elements के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम unpaired electrons प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। An interesting characteristics of transition metal is their ability to form magnets. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मैग्नेट्स बनाने का। मेटल कॉम्प्लेक्स दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मैग्नेटिक। जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट इन द d ऑर्बिटल्स, दिस मैग्नेटिज्म मस्ट बी ड्यू टू द हैविंग अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि लास्ट जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर भी क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड में है। The spin of a single electron is denoted by the quantum number, may be magnetism plus half हो सकता है या minus half हो सकता है। This spin is negative when the electron is paired with another, but creates a weak magnetic field when the electron is unpaired. अगर वो नेगेटिव स्पिन क्वांटम के अंदर है तो यानी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करना चाहता है और उसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। More unpaired electrons increases the paramagnetic effect. अगर इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, चेंजेस इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है? रिपल्शन फोर्स की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन्स में होता है। इन द लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड, दोनों की वजह से, या तो लिगेंड्स की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, या तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। द कंपाउंड में भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, दो तरह के मैग्नेटिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जिसको हम देखते हैं आगे। इन दोनों को मिला के हमारे एक फेरोमैग्नेटिज्म बनता है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म इज द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच सर्टेन मटेरियल सच एज आयरन फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स। इसके थ्रू ही क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट की प्रिपरेशन होगी। दिस मीन्स द कंपाउंड शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज rather than exhibiting them only in the presence of magnetic field। यानी उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, यानी अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं भी रखेंगे तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो टेम्परेरी परमानेंट या जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं उनको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब जाके ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इन ए फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, electrons of atoms are grouped into domains in which each domains has the same charges। यानी क्या होता है? उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और डोमेन में हो जाएंगे। और जो जितने भी डोमेन यानी ग्रुप की फॉर्मेशन जो करते हैं उसे हम डोमेन कहेंगे। और जो डोमेन होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सबके ऊपर सेम होगा। In the presence of a magnetic field, these domains line up so the चार्जेस आर पैरेलल थ्रू आउट द एंटायर कंपाउंड। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ जाता है तो क्या होता है? चार्ज होंगे, और चार्ज होने से ये क्या है? एक ही लाइनअप यानी एक ही तरह के फील्ड से चार्ज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? उसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी फ्लो के अंदर यानी पैरेलल रहेगा। कोई सी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कम ज्यादा नहीं होके वो बिल्कुल एक पैरेलल रहता है। Whether a compound can be ferromagnetic or not depend on its number of unpaired electron or its atomic size। जो इस कंपाउंड में फेरोमैग्नेटिज्म होगा वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा और उसके एटॉमिक साइज पे डिपेंड नहीं करेगा।
देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म द परमानेंट मैग्नेटिज्म एसोसिएटेड विद निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन। इन तीनों को हम फेरोटिज्म में ले सकते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म में निकिल को भी ले सकते हैं, कोबाल्ट को और आयरन को। इज ए कॉमन occurrence in our everyday life. Example of the knowledge and applications of ferromagnetism include Aristotle's discussion in 625 BC, the use of a compass in कब हुआ 1187 में, and the modern day refrigerator. Einstein declared that electricity and magnetism are inextricably linked in this theory of special relativity. यानी आइंस्टीन ने डिक्लेयर किया था जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म ये दोनों कैरेक्टर्स ही क्या होते हैं, आपस में स्पेशल रिलेटिविटी रखते हैं। देखिए, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कहा, जो फेरेटो मैग्नेटिज्म है वो क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाएंगे। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है। जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा यानी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सब क्या होंगे, जितने भी डोमेन से जो ग्रुप में कन्वर्ट हो गए सब एक ही पैरेलल हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन के ऊपर उनमें फ्लो होगा। ये होता है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म। अब हमारा कंपाउंड आता है नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओनली क्या था, ट्रांजिशन था या ओवरलैपिंग था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन थी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैग्नेटिक डाटा, उससे मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक डाटा की कोई भी वैल्यू या कोई बात नहीं करी। इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स, के बीच में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा ट्रांजिशन मेटल्स को लिया गया है, और ट्रांजिशन मेटल्स जब हमने पढ़ा था तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी कि वो भी कलर्ड कंपाउंड होते हैं, जो कि वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया। इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों चीजें इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं की गई। किसके थ्रू, वीबीटी के थ्रू। नेक्स्ट आता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने आगे पॉइंट नोट नहीं किया था, लेकिन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की मेन प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं जो कि कलर्स होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एटम और आयन with one or more unpaired electrons and their complexes exhibit color both in their solid और solution state, क्योंकि चाहे एटम हो चाहे ना जो भी ट्रांजिशन मेटल्स के, वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट में रहें या सॉल्यूशन स्टेट में। इफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देखी थी, इनकी स्पेक्ट्रम रीजन क्या होगा, विजिबल रीजन की है, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसमिट करेंगे। देन द ट्रांसमिट लाइट बियर्स अ कलर कंप्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, जिस लाइट के कलर को एब्जॉर्ब करेंगे उस लाइट के कलर को वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और हमें कलर कंपाउंड शो करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड वेवलेंथ कैन बी readily अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग वे। कैसे, देखिए, द ओरिजिन ऑफ द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी readily explained in terms of crystal field theory के थ्रू, जो कि हम आगे पढ़ेंगे हमारी CFT। When a ligand approaches the metal ion containing unpaired electron, the 5 degradant d orbital separated into two distinguishing energy level T2G और EG। ये हम CFT के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे जो एनर्जी लेवल होते हैं हम उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। The color of coordination compound arises from electron transition between the split d orbital energy levels में। When light passes through a solution of the complexes, the electron in the lowest T2G में चला जाएगा, और जब इसमें डिफरेंस एनर्जी में ज्यादा आ जाएगा तब वो EG से T2G से और T2G से EG में कन्वर्ट होता रहेगा, जिसके थ्रू वो कलर शो करते हैं। हम इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, जिन कलर्ड प्रेजेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। देखिए, कलर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू है, येलो कलर, ब्लू कलर, जो दूसरा अमोनियम साइनाइड, हाइड्रो एक्वा होते हैं, ये सब अलग अलग तरह के, वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, ये कलर होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ये देखिए, ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिसमें आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर हैं, जिसके अंदर ये हमारे आयरन के ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, वॉयलेट कलर, ये सब तरह के कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू कलर शो किए जाते हैं।